नमस्कार दोस्तों, बीटीएन समाचार में आपका स्वागत है। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 का बिगुल बज चुका है। ऐसे में जो युवा नेता हैं हमारे क्षेत्र के श्रावस्ती लोकसभा के, वो भी राजनीति में अपना भाग आजमाना चाहते हैं। हमारे साथ गाड़ी में इस समय एक युवा और लोकप्रिय नेता जो युवाओं के बीच में काफी लोकप्रिय हैं, ज्ञान प्रकाश साहू जी हैं। सर, आपका स्वागत करते हैं अपने चैनल पे हम। सर, आपसे बातचीत करेंगे। आप एक युवा प्रत्याशी हैं, क्या सोच के आप राजनीति में आ रहे हैं? देखिए, इस समय तो आप देख ही रहे हैं, मोदी जी भी युवाओं को बढ़ाना चाह रहे हैं और जो युवाओं की भविष्य है वो युवाओं की भविष्य के लिए कहीं ना कहीं युवाओं को ही आगे आना पड़ेगा। इसलिए सब युवा मिल करके राजनीति में हम लोग कदम रख रहे हैं और आपके लोकसभा क्षेत्र से टिकट का भी दावेदारी मैं कर रहा हूँ। अच्छा साहू जी, इस समय क्योंकि आप साहू समाज से आते हैं, एक बड़ा चर्चा है राहुल गांधी का जी। उन्होंने कहा कि देश के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं जी, वो ओबीसी का चेहरा नहीं है, पहली जो है सामान्य जात में आता है। इस तरह की बातें उन्होंने। देखिए, पहले चीज तो ये कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। राहुल गांधी जी जो बोल रहे हैं गलत बोल रहे हैं और इनको चुनाव का जो चुनाव है 24 का, इसी में इनको जवाब मिल जाएगा। और प्रधानमंत्री जी का ऐसा अपमान नहीं करना चाहिए जैसा अपमान ये कर रहे हैं। किसी भी जात या किसी भी समाज को लेकर के जो टिप्पणी कर रहे हैं, गलत टिप्पणी कर रहे हैं, इनको नहीं करना चाहिए ऐसा, और इसका जवाब इनको मिलेगा 24 में। आपसे एक और राजनीतिक सवाल करेंगे जी। जो यहाँ की सत्ताधारी पद्म की अच्छी पार्टी है, समाजवादी पार्टी जी जी, अगले से कह रहे हैं अगर मोदी जी ने इतना काम किया तो फिर वो राम के नाम पे वोट मांग रहे हैं, कैसे देखते हैं? देखिए, राम के ये अब जैसे जो धर्म है ही, आज के डेट में एक समय था, आपने देखा होगा बहुत सारी जगह ऐसे देखा होगा कि मंदिर में लोग जाते थे तो लोग मुस्लिम जो थे वो मारते थे हिंदुओं को। आज के डेट में क्या है कि हर जगह हिंदू स्वतंत्र है, हर जगह हिंदू मंदिर में पूजा पाठ कर रहा है। और जो ये राम का नाम ले रहे हैं, राम उनके भी हैं, हमारे भी हैं, सबके हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि उनके नहीं है, लेकिन जो ये टिप्पणी कर रहे हैं ये खाली अपनी राजनीतिक भागीदारी और राजनीतिक रोटी सेकने के लिए अखिलेश जी ऐसा कह रहे हैं। जब आप सबकी भागीदारी की बात करेंगे तो फिर आपकी सरकार के ऊपर सवाल उठता है जी कि एक विशेष वर्ग को योगी जी परेशान करते हैं, टारगेट करते हैं। नहीं, योगी जी देखिए, योगी जी कभी नहीं। योगी जी अब क्या मुस्लिम, हमारे में मुस्लिम का काम नहीं हो रहा है? कौन सा काम मुस्लिम का रुका हुआ है? बस यही है, योगी जी हमारे हैं। उनका कहना है कि सही से रहो, और अगर जो सही से नहीं रहोगे तो दिक्कत बढ़ेगी, ये कहना है जी। चलिए, थोड़ा सा हम आपसे जानेंगे कि क्योंकि आप एक बड़े पद की दावे कर रहे हैं सांसद की जी, क्या मुद्दे क्या होंगे आपके लिए? क्या मुद्दे आपने सर्वे, क्या पब्लिक में क्या रिस्पांस आपको मिल रहा है? देखिए, बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं, मैं देखा हूँ श्रावस्ती में, कि आज भी वहाँ इस हमारे योगी जी के राज में, हमारे मोदी जी के राज में और भारतीय जनता पार्टी, बताइए, हर चीज होते हुए आज यहाँ सत्ता ना होने की वजह से, सांसद बीजेपी का ना होने की वजह से, मैं देखा हूँ कई गांव ऐसे हैं जहां आज भी लोगों का घर नहीं बन पा रहा है। तो केंद्र की योजनाएं वो नहीं पहुंच ही नहीं पा रही है। यहाँ तक कि मतलब मैं देखा हूँ कहीं कहीं ऐसे मतलब इतने गरीब लोग हैं कि छप्पर भी नहीं है उनके पास सही से। और अगर जो योजना यहाँ अगर जो कोई सत्ता बीजेपी का होता तो आज ये स्थिति जो श्रावस्ती की है ये कभी नहीं होती। अच्छा, वो लोग कह रहे हैं, जब आप केंद्र की बात करेंगे जी, तो सांसद जी के लोग कह रहे हैं कि सरकार हम लोग को उतना बजट नहीं दे रही जितना अपने भाजपा के सांसदों को देती है। देखिए, सबको बराबर बजट मिलता है, और रही बात ये काम ना करने का एक बहाना है, काम ना करने का एक बहाना है जो ये लोग अपनी रणनीति बना रहे हैं, रणनीति में अपने कभी नहीं कामयाब होंगे। और ये चीज खाली एक पब्लिक को भड़काना, पब्लिक को ऐसे अरे बजट नहीं मिल रहा है, ये सब चीजें बेवकूफ बना रहे हैं खाली। चलिए, हम बात करेंगे जो दूसरे सवाल की, क्योंकि ये जो आपका लोकसभा इसमें बलरामपुर जिला भी आता है जी, यहाँ की समस्याएं क्या है, क्या समस्या आपने देखी? बलरामपुर में भी देखिए, बलरामपुर तो काफी हद तक ठीक ही है, क्योंकि यहाँ जो विधायक हैं आदरणीय पलटू राम जी, उन्होंने काफी, जब से वहाँ विधायक बने, काफी सुधारा है, उन्होंने सुधार लाया है। और मैं विधायक जी जो काम किए हैं ये एक सराहनीय कार्य है। और यहाँ से अगर जो बीजेपी में 2024 में अगर जो यहाँ पर बीजेपी भारतीय जनता पार्टी का अगर जो सांसद यहाँ बनता है तो 100% की और विकास बढ़ेगा बलरामपुर में। अच्छा, आपको लगता है विकास और बढ़ेगा? हाँ बिल्कुल, 100% बढ़ेगा और अच्छा विकास होगा। अच्छा, एक सवाल होता है कि जब टिकट की बारी आती है तो बहुत सारे लोग टिकट मांगते हैं, टिकट कैसे सबको मिलता है जी जी, फिर बाकी लोग नाराज हो जाते हैं, कैसे देखते हैं चीजों का? देखिए, नाराज होना, मान लीजिए अभी मैं टिकट मांग रहा हूँ, और अभी अगर जो मान लीजिए, देखो पार्टी को जो मतलब जिसको लगेगा कि हाँ इसका पद का निर्वहन होना चाहिए या जिम्मेदारी देनी चाहिए पार्टी को, कि मतलब जिसको लगेगा उसको देगी। उसमें मतलब नाराज होना या गुस्सा हो जाना या विपक्ष में चले जाना, ये कोई मतलब नहीं है मेरे समझ से। अच्छा साहू जी, मैं आपसे सीधा सवाल पूछूंगा कि जैसे आप टिकट मांग रहे हैं, आप टिकट क्या ओबीसी चेहरा की वजह से मांग रहे हैं या फिर राजनीति से कुछ करना चाहते हैं? देखिए, मेरा राजनीति
तो जो यहाँ की जो समस्याएं हैं या जो बहुत सारे युवा हैं जिनकी भविष्य में देखा हूँ अंधेरे में है, इनको मैं निकालना चाह रहा हूँ। और ओबीसी की तो दावेदारी है ही है भाई, ओबीसी की वजह से ही यहाँ मैं मतलब आया हूँ और दावेदारी में भारतीय जनता पार्टी से मैं अनुरोध कर रहा हूँ। और अगर जो मुझे भारतीय जनता पार्टी अगर जो जिम्मेदारी देती है तो मैं वास्तविक में श्रावस्ती और बलरामपुर की एक नई तस्वीर बदलूंगा। अखिलेश जी तो कह रहे हैं पेडीए चलेगा, उनके पास पिछड़ा वर्ग है, आप भाजपा का पिछड़ा ही नहीं। देखिए, पिछड़ा भारतीय जनता पार्टी के पास हर जात है और उनको जातवाद उनको खाली जात को लेकर के लोगों को भड़काना है, और यहाँ भारतीय जनता पार्टी किसी को भड़काती नहीं है। सबके साथ सबका विकास, मोदी जी जो कहते हैं सबका साथ सबका विकास, ये यहाँ ऐसे ही है। चलिए, आखिरी सवाल है कि आप अपनी लोकसभा क्षेत्र जनता के लिए क्या अपील करेंगे अपने माध्यम से? मैं अपने लोकसभा क्षेत्र जनता से मैं सभी को मैं यही चाह रहा हूं कि जितने लोग अगर जो मुझे पार्टी ने जिम्मेदारी दी तो मैं इतना सारे लोगों से मैं अपील कर रहा हूं कि कोई भी बच्चा, कोई भी किसी गरीब को यहाँ दिल्ली और मुंबई नहीं जाना पड़ेगा। बहुत सारे रोजगार जो यहाँ फैक्ट्रियां हैं नहीं आ पा रही हैं, केंद्र सरकार की बहुत सारी योजनाएं नहीं आ पा रही, सारे योजनाओं को लाऊंगा और यहाँ विकास अच्छे से करूंगा कि जिसको कहीं ना कहीं एक कुछ ना कुछ कार्य करने का मौका मिलेगा यहाँ। धन्यवाद। तो ये साहू जी थे जो बता रहे थे कि ये इनका मेन फोकस जो है रोजगार को लेकर, युवा वर्ग से आते हैं, तो ये इनका कहना है कि युवाओं के लिए काम करना चाहते हैं, युवाओं को रोजगार मिले। धन्यवाद।